काली अंधेरी रात। पूरी बिल्डिंग में शांति थी सिवाय 5वीं मंजिल पर बने एक कमरे के, जहां एक आदमी मंत्र जाप में लीन था। सन्नाटा इतना गहरा था कि बाहर से केवल हवाओं की आवाज आ रही थी और अचानक खिड़की पर किसी ने दस्तक दी। उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। हैरानी की बात तो ये थी कि उस खिड़की तक पहुंचने के लिए ना तो कोई सीढ़ी थी और ना ही कोई दरवाजा। दस्तक और तेज होने लगी। उस आदमी ने अपना जाप जारी रखा। कुछ देर बाद वह दस्तक बंद हो गई, लेकिन अभी भी वह आदमी बिना अपने जगह से हिले लगातार मंत्र का जाप कर रहा था। वो जानता था कि ये आत्मा कोई दस्तक या प्रेत नहीं बल्कि एक परीक्षा थी, उसके ध्यान और ठहराव के, जो इस मंत्र साधना का एक हिस्सा थी। ये साधना थी एक देवी की, जिनकी पूजा मृत शरीर के चढ़ावे के बिना शुरू नहीं होती। आखिर शक्ति का रूप होने के बाद भी इन्हें शिव जी की मां का दर्जा क्यों दिया जाता है? कौन है ये देवी? तंत्र साधना में सबसे प्रमुख और शक्ति के अनेक रूपों में से एक मां तारा शक्ति का भयानक रूप। गले में कटे हुए सरों की माला, 4 भुजाओं में खून से सने हुए शस्त्र, बड़ी लाल आंखें, सर पर सजा 5 खोपड़ियों का मुकुट और शरीर पर लिपटी बाघ की खाल। मां तारा का नाम प्रतीक है अंधकार में रोशनी की किरण का, जिनसे इस दुनिया की हर एक ऊर्जा का जन्म हुआ है, न केवल हिंदू धर्म में बल्कि बौद्ध धर्म में भी। देवी तारा को प्रमुख माना जाता है, जिनकी पूजा खुद गौतम बुद्ध भी करते थे। सिर्फ यही नहीं, दुनिया भर के तांत्रिक और बुद्धिमान भी इस बात को मानते हैं कि जो देवी तारा की सभी परीक्षाओं को पार कर लेता है, उसकी कोई इच्छा अधूरी नहीं रहती। लेकिन मां तारा का महत्व इन सब से कई गुना ज्यादा गहरा। क्या आप जानते हैं कि देवी पार्वती मां तारा का रूप है? उन्हें शिव जी की मां का दर्जा दिया जाता है। एक बार ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण सभी देवताओं की शक्तियां चली गई। तब देवताओं ने असुरों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया। समुद्र मंथन के दौरान 14 रत्न बाहर आए, जिसमें से एक था हलाहल। ये हलाहल इतना खतरनाक था कि अगर इसकी एक बूंद भी धरती पर गिर जाती तो इसके प्रभाव से पूरा संसार नष्ट हो सकता था। संसार को इस संकट से बचाने के लिए शिव जी बाहर आए और हलाहल का पूरा प्याला पी गए। और फिर हलाहल ने उनके शरीर पर प्रभाव दिखाना शुरू किया। उनका पूरा शरीर जल रहा था। दर्द और पीड़ा से भरकर शिव जी ने आदि शक्ति को पुकारा। मां आदि शक्ति देवी तारा के रूप में प्रकट हुई और शिव जी को एक नवजात बच्चे में बदल दिया। देवी तारा ने शिव जी के नन्हे रूप को अपने गोद में उठा लिया और उन्हें अपना दिव्य दूध पिलाया। इस दूध की शक्ति से हलाहल का प्रभाव कम होने लगा और शिव जी की पीड़ा खत्म हो गई। और इसलिए हिंदू धर्म में मां तारा की मूर्ति को कई बार शिव जी के नवजात रूप के साथ पूजा जाता है। लेकिन बौद्ध धर्म में देवी तारा का रूप एकदम अलग है। जिस प्रकार हिंदू धर्म में रामायण महाभारत की कथाएं सुनाई जाती है, उसी प्रकार बौद्ध धर्म में भी सभी मंकस को तारा मंत्र सुनाया और सिखाया जाता है। जहां ये मंत्र उनकी बुद्ध की पहली साधना होती है। इस साधना में वो मां तारा के सामने पूरे संसार का समर्पण करते हैं। बौद्ध धर्म में मां तारा को मदर ऑफ ऑल बुद्धास के रूप में जाना जाता है। बौद्ध धर्म में मां तारा की उत्पत्ति का एक अनोखी कथा है, जो शुरू होती है इस संसार के विनाश से। एक बार एक बौद्ध धर्म प्रमुख बोधिसत्व अवलोकितेश्वर ने इस संसार को पूरी तरह खाली करने का फैसला लिया। इसके पीछे कारण था संसार में फैल रही बीमारियां, दुख और दर्द। लोकितेश्वर को दया का प्रतीक माना जाता है। वो चाहते थे कि लोग इन सभी कष्टों से मुक्त हो जाएं, लेकिन संसार को पूरी तरह खाली करना बहुत मुश्किल था। जैसे ही भगवान अवलोकितेश्वर को लगा कि संसार खाली हो गया है और मुड़कर उसे देखते, तब उन्होंने देखा कि जीवन का चक्र फिर से शुरू हो गया है और नए जीवों का जन्म होने लगा है। ये देखकर वो बहुत दुखी हुए। उनकी आंखों से 2 बूंदे आंसू जमीन पर जा गिरी और एक कमल का फूल उत्पन्न हुआ। इस फूल में 21 पंखुड़ियां थी और पंखुड़ियां पर एक तारा। तारा ने अवलोकितेश्वर से कहा कि वो इस काम में उनकी मदद करें। हर तारा का एक अलग रंग है और हर रंग का एक अलग पहलू है। कोई प्रेम का प्रतीक है, कोई क्रोध का, कोई शांति का और कोई समृद्धि का। मां तारा के इन अनेक रूपों के अनेक महत्व हैं। वैसे तो मां तारा कई कल्चर्स में अपनी जगह बनाती आई है, लेकिन उनकी महत्व की शुरुआत हुई सनातन धर्म से।
एक ऐसा मंदिर जहां किसी इंसान के अंतिम संस्कार के बिना सुबह का भोग नहीं लगता, जहां हर तरफ खून और इंसानी शवों का भरमार है। पूरी दुनिया में जहां मौत से जुड़े रिचुअल्स को मंदिरों से दूर रखा जाता है, वहीं इस मंदिर से जुड़ी जमीन पर बना है शमशान घाट। वेस्ट बंगाल के तारापीठ में बसा तारा मंदिर एक ऐसी जगह जहां अघोरी और तांत्रिकों का वास होता है। तारापीठ की ऊर्जा इतनी गहरी है कि यहाँ आने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है। हर साल लाखों लोग यहाँ आते हैं और माँ तारा की आराधना करते हैं। माँ तारा को खुश करने के लिए भक्त यहाँ शराब और बकरे की बलि भी चढ़ाते हैं। मंदिर की जमीन पर हर जगह लाल खून बिखरा होता है, लेकिन इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य है यहाँ का शमशान घाट, जो इस मंदिर से भी ज्यादा प्रसिद्ध है। ये शमशान घाट चारों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ है। कई साधु और अघोरी यहाँ रहते हैं और चीता और शवों के ऊपर अपनी साधना में लीन रहते हैं। कुछ अघोरियों ने तो यहाँ पर झोपड़ियाँ भी बनाई है और उन्हें खोपड़ियों और हड्डियों से सजाया हुआ है। शमशान पर ऐसा डरावना नजारा होता है कि किसी भी इंसान की रूह कांप जाए, लेकिन फिर भी इसकी पवित्रता और महत्व के कारण लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। ऐसा माना जाता है कि माँ तारा इस शमशान में घूमती है और बलि चढ़ाए हुए जानवरों के खून का सेवन करते हैं। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।